Assalamu alaikum friends, how are you? I hope you're all well. So dear students and my dear friends, as I have explained the question number 1 and question number 2 in the previous videos of this series, so today inshallah we will discuss question number 3 and will solve your problem. Let's get started. Bismillahir Rahmanir Rahim. If you face any type of problem, so you can mention your difficulty in the comment box, right? Ji. The question is, discuss the setting of one of the work of fiction you have read. Also point out its connection with the main action of the fiction. तो इसमें कहा गया है कि सबसे पहले तो आपने जो भी स्टोरी, फिक्शन, ड्रामा, प्ले जो भी आपने रीड किया है तो उसका सेटिंग बताए, और फिर दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि उस प्ले या स्टोरी जो आपने रीड किया है उसके मेन एक्शन का और जो सेटिंग है उसका क्या कनेक्शन है, मींस के उस स्टोरी में उसकी सेटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, हम सिंपल ये कह सकते हैं. तो सबसे पहले तो देखें ना, फिक्शन एक शॉर्ट स्टोरी को कहते हैं जो एक नॉन रियल जो स्टोरी होती है उसको फिक्शन कहते हैं, अफसाना. ठीक है. अब एक ड्रामा, एक कहानी, स्टोरी बनाने के लिए हम जाहिर बात है कोई ना कोई सेटिंग तो करते हैं. तो सेटिंग मैं आपको समझाता हूँ सेटिंग किसको कहते हैं. सेटिंग देखें ना, सपोज़ हम एक हॉरर मूवी बना रहे हैं या ड्रामा बना रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, तो उसमें सेटिंग मेरे ख्याल से तो हम ऐसे रखेंगे कि रात का वक्त होगा, ठीक है, दरख्त होंगे वो हिल रहे होंगे, या फिर इस तरह का जिसको देख के ना इंसान को डर लगे. ठीक है, तो उसको सेटिंग कहते हैं. या फिर अगर सपोज़ एक हम एक्शन मूवी बना रहे हैं तो उसका सेटिंग ऐसे रखेंगे कि वेपन्स वगैरह, फायरिंग की चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करेंगे, किक बॉक्सिंग वगैरह करेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, उसके वो जो सेटिंग है वो एक्शन मूवी का है. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है सेटिंग की, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है किस में, एक स्टोरी में. क्योंकि जब सेटिंग वो वाली होती है तो हम डायरेक्टली हमें समझ आ जाता है कि ये इस चीज़ से रिलेटेड ये स्टोरी है, किस मकसद के लिए ये बनाई गई है. ठीक हो गया. अब क्वेश्चन को देखते हैं कि इन दिस रिगार्ड हमने एक सेटिंग बताना है किसका, जो हमने ड्रामा या कुछ भी हमने रीड किया तो उसका सेटिंग हमने बताना है, और फिर कहना है कि सेटिंग में क्या क्या हुआ, इसमें एक राइटर ने क्या ऐसा किया कि हमें मतलब उस चीज़ के बारे में पता चला, अंदाज़ा हुआ. सो इन दिस रिगार्ड द सेटिंग एंड सीक्वेंस ऑफ द डेमन एंड पाइथास कम्स टू माई माइंड. इन दिस रिगार्ड की जगह हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी लिख सकते हैं. ठीक है, कि डेमन और पाइथास की जो कहानी है वो उसकी जो सेटिंग है वो मेरे दिमाग में आ रही है. डेमन और पाइथास की जो स्टोरी थी वो कुछ ऐसे मैं सिंपल बता देता हूँ कि उसमें हम उस सोसाइटी का जो लॉलेसनेस और नाइंसाफ़ी, गैर कानूनी, ये चीज़ें शो करने के लिए उसमें एक किंग था जो बहुत ज़्यादा हार्श मूड वाला था, सख्त मूड वाला. तो वो क्या शो कर रहा था कि उस वक्त का नाइंसाफ़ी, गैर कानूनी ये चीज़ें. और दूसरी तरफ एक डेमन और एक पाइथास जो थे वो दो फ्रेंड्स थे जो ये शो कर रहे थे कि उस टाइम के जो लोग थे वो कुछ भी बादशाह के सामने, इवन नो वन डेयर्स टू रेज हिज वॉइस फॉर इवन हिज ओन राइट. ठीक हो गया. तो मतलब डेमन और पाइथास ने जब इनमें से जब किसी एक फ्रेंड ने क्या किया कि अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद किया, आप सर्च कर ले बाद में, मैं सिंपल बता रहा हूँ बस. ठीक है, कि उसने रेस किया तो उसको सज़ा दी गई और फिर दूसरे फ्रेंड को की लाइफ जो है वो खतरे में हो गई थी. तो ये कुछ स्टोरी ऐसी थी. अब सेटिंग भी ऐसी रखी गई थी ताकि उस ज़माने के जो उस सोसाइटी के जो गैर कानूनी चीज़ें थी तो वो शो कर रहे थे. सो whatever the question is, in this short play the writer laid an artistic foundation of the plot in the setting of the play, while he depicts mean shows the cruel nature of the king and lawlessness prevailing in their society. उससे एक राइटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक आर्टिस्ट होता है, वो एक सिंपल बात को भी इस अंदाज से लिखता है कि जो रीडर होता है वो क्या होता है, वो इंटरेस्टेड हो जाता है और वो उसके साथ अटैच रहता है टिल द वेरी एंड. ठीक हो गया. एंड तक वो क्या कहता है, वो उसके साथ अटैच रहता है और सस्पेंस और क्यूरियोसिटी में रहता है कि अब इसमें क्या होगा. ठीक है.
तो वो क्या शो कर रहा है, वो अपनी सेटिंग के ज़रिए उस किंग का जो क्रूअल नेचर, हार्श सख्त नेचर और गैर कानूनी चीज़ें शो कर रहा है। ही ऑल्सो पॉइंट्स आउट द कल्चर ऑफ सप्रेशन, जेल वगैरह, ये फांसी वगैरह ये चीज़ें, एंड द नेटवर्क ऑफ स्पाइस ऑफ द किंग हु रिपोर्टेड एनी स्पोकन वर्ड अगेंस्ट हिम। वो ये भी शो कर रहा है कि जब उस टाइम कोई भी एक बादशाह के खिलाफ कुछ बोलता तो वो क्या करते, उसको जेलों में बंद कर लेते थे और फांसी देते थे, फांसी पर चढ़ा देते थे। और बादशाह जो था, बादशाह जो होता था तो उसका एक क्या होता था कि उसके जासूस जो है हर तरफ होते थे, और अगर कोई शख्स भी एक भी वर्ड उसके अगेंस्ट बोलता बादशाह के तो वो उसको पनिशमेंट देते थे। दिस सेटिंग गोज a long way having a deceive impact on the plot of the play where the demon is arrested। डेमन जो है वो अरेस्ट हो गया, ठीक हो गया कि ये इस सेटिंग के बहुत ज़्यादा ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है किस पर, स्टोरी पर, जिसमें डेमन जो है वो अरेस्ट हो गया इवन कि उसकी कोई गलती नहीं थी ऑन दिस अकाउंट, एंड देन द लाइफ ऑफ वन फ्रेंड इज़ पुट एट स्टेक, और जिसकी वजह से उसके जो दूसरा उसका फ्रेंड था पाइथॉस, ठीक है, उसकी लाइफ जो है ख़तरे में हो गई थी इवन कि उसकी कोई गलती नहीं थी। बट ये क्या शो कर रहा है, जस्ट ये उस वक्त उस सोसाइटी का ये नाइंसाफ़ी, क्रूअल लाज, ये सब शो करने के लिए ये शो कर रहे हैं, ठीक है। सो आज का हमारा ये क्वेश्चन था, ये मैंने ज़रा ज़्यादा एक्सप्लेन किया ताकि आपको पता चले कि व्हाट इज़ सेटिंग इन व्हाट इज़ सेटिंग एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अल्लाह हाफिज़।